सबसे कीमती, सबसे स्पेशल अगर कुछ है तो वो है आपके लिए आपके रिश्ते। उससे ज्यादा बड़ा एहसास ही नहीं है कुछ दुनिया में। एहसास और खास अगर कुछ है तो तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा संबंध। बिगड़ गया है क्या? खराब हो गया है क्या? चीजें एकदम वर्स्ट हो गई हैं क्या? भगवान ने, परमात्मा ने तुम्हारे शरीर में हर अंग का कोई मतलब रखा है। नहीं रखा होता तो हाथों में लकीरें नहीं देता, मस्तक पर किस्मत नहीं लिखता। हर एक अंग का एक अद्भुत मतलब है। इस अंग में ये चीज लगा कर देखो, लगाते ही तुम्हारा पार्टनर विश्व के किसी भी कोने में हो, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचेगा और चीखे मार मार करके तुम्हें अपने पास बुलाने की इच्छा रखेगा। जानिए तो ये बात है क्या? जहां शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है, वहीं लव लाइफ और पारिवारिक लाइफ को सुदृढ़ बनाया जाता है। शादी हो नहीं रही हो, शादी चल नहीं रही हो, शादी के मध्य में कोई दिक्कत हो, मनचाही शादी करनी हो, बात किसी भी स्तर पे हो, तुम्हें जिताना, तुम्हें बेहतर बनाना लव एस्ट्रोलॉजी का पहला काम जी सके, ताकि आप शांति से अपना लाइफ जी सके। आज हर कोर्ट में पारिवारिक न्यायालय की संख्या बढ़ गई है, केसेस की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। रिकॉर्ड्स कह रहे हैं जहां पहले फौजदारी, लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद इत्यादि के केसेस बहुत ज्यादा होते थे, तलाक इत्यादि के केसेस 10% थे, अब अपोजिट हो गया है, वो 10-5% बचे हैं और ये 100% हो गए। ऐसा क्या है कि रोज तलाक हो रहे हैं लोगों के? ऐसा क्या है कि संबंध रोज टूट रहे हैं? आत्महत्याओं की जितनी भी संख्या है, उस पूरी की पूरी संख्या में से 97% केवल और केवल प्यार और रिश्तों की वजह से आत्महत्याएं हो रही हैं। किसी न किसी रिश्ते में, मैं नहीं कह रहा हूं पति पत्नी और लवर्स के ही रिश्ते हो सकते हैं, माँ बेटे के साथ भी संबंध। माइंड खराब हो सकता है, किसी की बात बुरी लग सकती है, माँ बाप की बात भी सुन के बच्चे कभी कभी कुछ गलत कर लेते हैं, कभी कभी बच्चों की बात सुनकर के माँ बाप कुछ गलत कर लेते हैं। मेरे ही घर के पीछे, मैं बचपन में, मुझे याद है, मेरे घर के पीछे कोई रहते थे, बच्चों की बात बुरी लग गई और उनकी माताजी गई और आत्महत्या कर ली। रिश्ता ही तो था कोई, जिसने मजबूर कर दिया अपना देहांत करने के लिए, देहावसान करने के लिए। जीवन इतना सरल तो नहीं है, जीवन इतना सस्ता तो नहीं है कि इस तरह खत्म कर ले कोई। बहुत बड़ी फीलिंग होगी उस बात को लेकर के, तभी कोई कर पाया। ये सब नहीं हो, इसलिए लव विद एस्ट्रोलॉजी रेगुलर काम कर रही है। हम और हमारी टीम इसलिए काम कर रहे हैं ताकि हम नहीं कह रहे कि हम पूरे विश्व को बदल पाएंगे। अगर हम कुछ एक आध % भी चीजों को ठीक कर पाए तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। हमारी किस्मत बहुत बड़ी होगी कि हमने कोई % में लोगों को बचा लिया, उनका जीवन ठीक कर लिया। बस हमारे लिए वो बहुत बड़ा काम होगा और बहुत बड़ी पूंजी होगी। आज आपको वैसे ही सिखाने के लिए बात कर रहे हैं। रिश्ते टूटे नहीं, संबंध खराब नहीं हो। जब एक रिश्ता खराब होता है, जब एक संबंध टूटता है, तो केवल एक संबंध नहीं टूटता, जाने कितने सारे संबंध टूट जाते हैं। समधी का समधन से, समधन का समधी से, और परिवार में जाने ही कितने लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, वो सब खत्म हो जाता है। मैं किसी शहर में जाऊं तो मेरी बुआ की बिटिया, मेरी मासी की बिटिया, मेरे फलाने का ससुर, उनका साला, उनका ससुराल, उनकी दादी, उनकी नानी, उनकी बुआ, उनकी फूफू, उनकी मौसी, उनकी चाची, कोई रहता है शहरों में, तो मन करता है चलो जी वो रहते हैं, चलो उनके यहाँ चलते हैं। जरा सोचना, अगर उनका संबंध टूट चुका हो तो आप कैसे जाएंगे? तो केवल एक रिश्ता कोई नहीं टूटता, जाने कितने रिश्ते टूट जाते हैं एक साथ, जाने कितने लोग अलग हो जाते हैं। और जो अलग होता है, जरा उसकी भी जीवन की व्यवस्था देखो, पूरा का पूरा ऐसा लगता है कलरफुल चीज नीरस हो गई, बेरंग हो गई है जीवन। एक विवाह के बाद दूसरा विवाह बहुत रेयर ऐसा होता है कि बहुत अच्छा हो जाए। 100 में से 67% लोग 100% कंप्रोमाइज करते हैं दूसरे विवाह में। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जात,
एक ही ठीक हो जाए अगर, तो क्यों कोई दूसरे के पास जाएगा, क्यों कोई दूसरा विवाह करेगा। कौन गलत है, किसकी गलती है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, जरा समझने की कोशिश करना। मैं धृष्टता करने जा रहा हूं, मैं तुम्हारे हाथ जोड़कर ये बात कहने जा रहा हूं। एकदम बुरा मत मानना, कोई अच्छा बुरा नहीं है। अच्छा बुरा हमारा नसीब होता है, हमारा समय अच्छा और बुरा होता है। एक आतंकवादी भी, सकारात्मक लेना बच्चों, एक आतंकवादी भी किसी के लिए तो अच्छा है, चाहे वो अपनी ही माँ बाप के लिए, चाहे वो अपने ही आका के लिए जिसके लिए काम कर रहा है, किसी के लिए तो ईमानदार है ना, किसी के लिए तो अच्छा है ना। मैं किसी भी गलत चीज को बढ़ावा नहीं दे रहा, मैं तो सिर्फ उदाहरण ये कहना चाह रहा हूं, बुरा सा बुरा व्यक्ति भी किसी के लिए तो अच्छा होता है। कहने का मतलब ये है कि इंसान कोई बुरा नहीं है, उसका समय, उसका काल, उसकी सोच, उसका चिंतन, उसका नॉलेज, उसका ज्ञान, उसकी जितनी आसपास की चीजें हैं, इन चीजों ने उसको खराब कर दिया है। अगर तुम्हारे आसपास कोई बिगड़ रहा है, चाहे वो तुम्हारा भाई बहन, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारा कोई जानने वाला, तुम्हारा मित्र मंडली में कोई हो, या तुम स्वयं हो कि अपने आप को नहीं रोक पा रहे, तुम दुर्व्यसन में जा रहे हो, तुम कुमार्ग पर जा रहे हो, तुम्हारा रास्ता और मार्ग भटक रहा है, तुम्हारा मन मस्तिष्क शांत नहीं है, तुम अशांत हो अंदर से, तुम अंदर से निखालिस नहीं बन पा रहे हो, ये सब तुम्हारी गलती नहीं है, ये कोई ग्रह करा रहा है। हमेशा सचिव, वैद्य यानी डॉक्टर, सचिव मतलब सलाहकार, और गुरु, इनको भय मुक्त होकर के बात करनी चाहिए। आप इन्हें कहिए कि आपके बच्चे की कुंडली में इंजीनियर बनना लिखा है, क्योंकि वो मुझे जानते थे, मुझे पता है, इसलिए उन्होंने उस समय तो कहा, पर मुझे लगा कि ये क्या करते होंगे। कितने ही लोगों का जीवन इन्होंने बर्बाद कर दिया होगा। तो मैं किसी व्यक्ति विशेष की बुराई नहीं कर रहा, मैं उनका नाम भी आपको नहीं बता रहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ हम अपने को ठीक कर लें। गुण ना हेरानो, गुण ग्राहक हेरानो है। हम गलत जगह नहीं जाएंगे भाई, हम सही हो जाएंगे, सब सही हो जाएगा। अच्छा चिंतन करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं आज बता रहा हूं तुम्हें किस अंग पर क्या लगाने से। अंग प्रत्यंगों का अपना अलग विज्ञान है। आपको अगर संभव हो सके पत्ती वाली मेहंदी मिले तो पत्ती वाली मेहंदी लेकर के आइए, और अगर पत्ती वाली मेहंदी नहीं मिल रही है तो जो नॉर्मल मेहंदी मिलती है वो भी आप ले सकते हो। इस मेहंदी को पहले आप भगवान को चढ़ा दीजिए। भगवान को चढ़ाने के पश्चात अपने दोनों हाथों के बीचों बीच गदेली में रात्रि में सूर्यास्त के बाद इसको लगाना है। और ध्यान रहे, इसको जब आप गीला करेंगे, वैसे तो ये कोन सब गीला होता है, अगर आप पत्ती आपको मिल रही है तो कोशिश करिए कच्चा दूध डाल करके पीसे इसे, नहीं तो कुछ बूंद कोन में ही कच्चे दूध को मिला लीजिए, या कोन से बाहर निकाल के हल्का सा 2-4 कुछ बूंद दूध की डाल करके इसको मिक्स कर लीजिए। थोड़ी सी केसर डाल करके अगर करते हो तो बृहस्पति का बल बढ़ जाता है इसमें। आप स्त्री हैं, आप पुरुष हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों लोग बीचों बीच में मेहंदी लगा सकते हैं। बीचों बीच में राहु, केतु और मंगल का स्थान होता है। इस पूरे के पूरे बीचों बीच में मेहंदी खूब अच्छी तरीके से लगा लीजिए। ये रात्रि में लगाना है, और ये काम करना है आपको सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार, इन दिनों में से किसी भी दिन किया जा सकता है। दोनों तरफ बीचों बीच में लगाएं, और बिल्कुल छोटा सा सीख के बराबर अपने मस्तक पर लगाएं, अपने गले पर लगाएं, अपने बीचों बीच हृदय पे लगाएं, और अपनी नाभि के ऊपर पूरा सराउंडिंग एक चक्र जैसा बना दें। अंदर की ओर नहीं लगाना, बाहर की ओर लगाना, चक्र जैसा बना दें। बस इतना करना है। ये काम कम से कम 5 से 7 बार करिएगा। पहली ही बार में काम हो जाए तो भी 5 से 7 बार करिएगा। 5 से 7 बार मतलब जब मिट जाए फिर दोबारा, मिट जाए फिर दोबारा, मिट जाए फिर दोबारा, ऐसे खूब मन से करना, खूब श्रद्धा विश्वास के साथ करना। तुम्हारा पूरा जीवन रंग जाएगा, पूरा जीवन तुम्हारा कलरफुल हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में वो खुशियां आने लग जाएंगी जिसको तुम चाहते थे।
शिव शंकर ने बोई भांग, माता ने बोई मेहंदी, बूंदिया पड़ने लगी। सावन का बड़ा विशेष भजन है। पहले महिलाएं गाया करती थी, माताएं, और ये अपने आप में शास्त्रोक्त होता है, इसलिए माता गाया करती थी। पहले के जितने भी भजन है वो सब शास्त्रों से निकाले हुए हैं। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना। मेहंदी श्रृंगार का सबसे बड़ा गहना है। इससे बड़ा कोई गहना नहीं, इससे बड़ी कोई सामग्री नहीं, इससे बड़ी कोई वस्तु नहीं है। खूब मन से, खूब श्रद्धा, खूब विश्वास करो और मुस्कुराहट सुंदर बनो। बेहतर रहने की कोशिश करो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना। अपना खूब ख्याल रखना। रोना मत, परेशान मत होना, दुखी मत होना। अपना ख्याल रखना है तुम्हें। जितना हो सके उन्मुलित रहो। छोटे बच्चे बनने की कोशिश करो और सिर्फ अपना ख्याल रखो। मैं तुम्हारा भी रख रहा हूं। वैसे तो अगर तुम्हें विश्वास होगा तो अपने पास पाओगे। तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, तुम्हारे परिवार का, सबका ध्यान है। ओम नमः शिवाय।